गेम चेंजर मंसूबे सीपैक के खिलाफ नई साजिश बेनकाब, झूठे प्रोपेगेंडे का निशाना चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा को बनाया गया। झूठी खबर पर माफी मांगने के लिए मशहूर अहमद नूरानी भारतीय आकाओं के इशारे पर नाचे। कौन कौन साजिश का हिस्सा बना, सब सामने आ गया। फैक्ट फोकस एफएफ के ट्विटर अकाउंट का सहारा लिया गया। यह अकाउंट पहले मोमिन जैदी और उससे पहले मुबशिर जैदी के नाम से रजिस्टर्ड था। मैं अहमद नूरानी अपनी खबर पर शर्मिंदा हूँ और माफी मांगता हूँ कि मेरी खबर गलत साबित हुई। झूठ बोलो, गलत खबर दो और फिर माफी मांग लो। अहमद नूरानी इसमें सानी नहीं रखते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशर शहजाद और आप देख रहे हैं बशर शहजाद यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिशें हैं वो इस वक्त अरूज पर चल रही हैं। सीपैक के जो चेयरमैन हैं आसिम सलीम बाजवा, उनके खिलाफ जो है वो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। जो 100 का सहाफ़ी हैं अहमद नूरानी साहब, वो किस तरह से पहले भी इस तरह फेक न्यूज़ में रहे और किस तरह से माफ़ी मांग चुके हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद जो आसिम सलीम बाजवा के भाई हैं उनका मौक़िफ़ आ चुका है, किस तरह से उनका जो कारोबार है उसकी आड़ में आसिम सलीम बाजवा को निशाना बनाया जा रहा है। और इस एक किस्म का जो सीपैक का तमाम मंसूबा, जिस तरह से आसिम सलीम बाजवा साहब चेयरमैन सीपैक बने हैं, उस वक्त से इनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। उससे पहले कहीं कोई किसी ने मनी ट्रेन के बारे में कोई बात नहीं हुई। इसके बाद ये सारे जब से वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए इत्तलात बने, उसके बाद ये सारे स्कैंडल इनके जो है एक तरह से साजिश के तौर पर सामने आ रही हैं। इसके ऊपर बात करेंगे और इसकी डोरें कहाँ से मिल रही हैं। आपको यकीन तो हो गया होगा कि भारत की बात कर रहा हूँ। कौन से वो मेजर हैं जिन्होंने पहले ये ख़बर बताई और उसके बाद फिर वो उसी ख़बर को जो हमारे सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं अहमद नूरानी साहब, उन्होंने अपनी ख़बर में इसको लिया। सबसे पहले तो मैं अहमद नूरानी साहब की तरफ आ जाता हूँ कि ये कोई फ़र्स्ट टाइम नहीं कि इन्होंने इस तरह की खबर लगाई। पहले भी ये बहुत सी खबरें जो लगा चुके हैं और अदालत से भी माफ़ी मांग चुके हैं। आपको याद होगा कि 2018 में जब इमरान खान साहब ने अपनी जो है गवर्नमेंट बनाई, तो उस वक्त इकॉनमी जो है बहुत ही कमज़ोर थी, पाकिस्तान थी, बहुत ही वीक हालात थे। और पाकिस्तान ने IMF का जो कर्ज़ था तकरीबन 12 अरब डॉलर, वो वापस करना था पाकिस्तान को। उस वक्त पैसे चाहिए थे, तो पाकिस्तान के जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ का दौरा कर रहे थे। उस वक्त चाइना का उनका मेरे ख्याल में गालिबन दौरा था। तो उस वक्त जब वो वहाँ पे गए तो उनके वज़ीर ख़ारजा ने उनका इस्तकबाल किया और जब वो अपने पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं उनको मिले, उन्होंने पूछा कि क्या हालात चल रहे हैं, मतलब कि क्या मूड है चाइना के प्रेसिडेंट का। तो उन्होंने कहा कि वो बड़े टेंस है। जब इमरान खान की उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने पूछा, वजह पूछी, तो जो हमारे पास चीनी सदर थे उन्होंने पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सामने जो है 2 अखबारात रख दिए कि ये क्या न्यूज़ चल रही है कि सीपैक के जितने भी मंसूबे वो आप बंद कर रहे हैं और जो वो सीपैक के ऊपर जो भी काम हो रहा है उसको पाकिस्तान की इकॉनमी की वजह से बंद किया जा रहा है, इसको कम्प्लीटली तौर पे बंद कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा हमें तो इस खबर का पता भी नहीं है कि ये कब चली, ये टोटली फेक न्यूज़ है। तो उन्होंने कहा कि अगर हमारे मुल्क में हुई होती तो हम तो जो है इनको एक किस्म का उल्टा लटका देते हैं इन लोगों को, अगर इन्होंने ख़बर इस तरह से झूठी लगाई होती। तो ये वही मैं कह रहा था कि मौसूफ़ हैं अहमद नूरानी साहब जिन्होंने ये ख़बर लगाई थी। इसके बाद आपको याद होगा कि पानामा केस जब था, नवाज़ शरीफ साहब का जो केस चल रहा था अदालत में, तो फ़ैसला आने से एक दिन पहले जो है यही मौसूफ़ साहब जो हैं जंग के अखबार के ऊपर हेडलाइन बना के पेश करते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब को क्लीन चिट मिल गई है। तो इस पे भी उस वक्त के जो हमारे पास साबिक़ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब साकिब निसार साहब जो थे, उन्होंने इनको तलब किया। वहाँ पे इन्होंने अपने झूठ का इकरार किया और कहा कि हाँ मैंने ये ख़बर झूठी लगाई थी। और इसके बाद इनको जुर्माना भी हो चुका है 4 से 5 लाख तक। और मैं आपको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि एक लड़की को छेड़ने पर इनको 27 अक्टूबर 2007 को चपेड़ें भी पड़ चुकी हैं बहुत ज़्यादा। उसके भाइयों ने मारा था, जबकि इन्होंने इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान के रियासती इदारों की तरफ लगा दिया था। तो ये एक सो कॉल्ड सहाफ़ी है और इसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि किस तरह से जो एक फैक्ट
वेब साइट है हमारे पास फैक्ट फोकस के नाम से जो वेबसाइट है उसके ऊपर इन्होंने जिस तरह से एक स्टोरी शेयर की और पाकिस्तान की जो इमेज है पाकिस्तान के जो सी पैक के जो चेयरमैन हैं उनको किस तरह से इन्होंने जो है बदनाम किया, किस तरह से उनके ख़िलाफ़ जो है साजिश रचाई जा रही है, इसकी जो है हमारे पास कहाँ तक मिल रही हैं कड़ियाँ, ये भी आपको बताएंगे। थोड़ा सा मैं आपको जो ये वेबसाइट है ये अमेरिका से ऑपरेट की जाती है और इसको मुबशर ज़ैदी साहब जो हैं इसको ऑपरेट करते हैं, वो भी एक जर्नलिस्ट हैं, वो पाकिस्तान में नहीं रहते बल्कि ये दोनों ही पाकिस्तान में रहते। मैंने जो लास्ट पहले अपनी एक वीडियो की थी मारवी सरमत के बारे में, उसमें मैंने आपको बताया भी था कि ये लोग जो हैं बाहर बैठकर, क्योंकि वहाँ पे ये लोग जाते हैं और कहते हैं कि हमें आज़ादाना सहाफ़त करने नहीं दे रहे ये लोग पाकिस्तान के, और जब हम इदारों के ख़िलाफ़ बात करते हैं या कोई बात करते हैं तो हमें ये तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। तो ये एप्लीकेशन देते हैं, अमेरिका इनको जगह देता है। अमेरिका तो आपको पता है कि पाकिस्तान का खुला दुश्मन है, तो वो इनको वहाँ पे जो है सेफ्टी करता है, वहाँ से ये लोग जो है आगे अपना प्रोपेगेंडा स्टार्ट करते हैं। तो ये उनकी वेबसाइट थी। इस वेबसाइट के ऊपर आ जाते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। फैक्ट फोकस के नाम से ये न्यूज़ वेबसाइट है, इस पर जो है टोटल स्टोरीज़ हैं वो 13 हैं। इंटरेस्टिंग बात इसमें मैं बताऊँ कि जो स्टोरीज़ है वो 22 अगस्त की स्टोरीज़ हैं सारी की सारी। एक मेरे ख्याल में जो स्टोरीज़ में है वो है 4 जुलाई की स्टोरी है, और बाकी तमाम की तमाम स्टोरी जो है वो फैक्ट फोकस वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं। वो तमाम की तमाम स्टोरी जो है पाकिस्तान के जो रियासती इदारे या तो उनके ख़िलाफ़ बनाई गई हैं या तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है उसकी गवर्नेंस के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं, या इस तरह की जो है ये वेबसाइट है। जो फेसबुक फॉलोवर हैं वो चंद सौ है, डबल डिजिट में इनके आते हैं। फिर आ जाते हैं इनके यूट्यूब चैनल के ऊपर। यूट्यूब चैनल तकरीबन 700 750 के करीब सब्सक्राइबर हैं इनके, और उसके बाद एक स्टोरी है उसके ऊपर वही जनरल बाजवा वाली स्टोरी है। तो ये बिल्कुल जो है ना एक नया काम स्टार्ट किया गया। फिर अब यहाँ से जो मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ कि पकड़े ये लोग कहाँ से गए, ये कितनी बड़ी जालसाजी करते पकड़े गए हैं ये लोग। ट्विटर के ऊपर आ जाएं। अब जो ट्विटर है इसी जो हमारे पास वेबसाइट है फैक्ट फोकस, ये 2010 का बनाया गया है, और इसको जो ऑपरेट कर रहे थे वो थे हमारे पास मुबशर ज़ैदी साहब। और इस ट्विटर से पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, मज़हब के ख़िलाफ़ जितनी भी गलीज़ और गंदी गालियाँ वो दी जाती थी, बल्कि सहाफ़ी जो ख़वातीन हैं उनको भी ट्रोल किया जाता था इसी जो है ट्विटर हैंडल से। ये मैं आपको बता रहा हूँ फैक्ट और फिगर के साथ। इसके ऊपर जो फॉलोअर्स थे वो हमारे पास 2.5 लाख के करीब थे। तो ये वो सारे देखें, इनकी जालसाजी देखें। फिर जो उनका मौक़िफ़ सामने आया है हमारे पास मुबशर ज़ैदी का, वो कह रहे हैं कि मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, हालांकि वो ये यूज़ करते रहे हैं पहले। इसी ट्विटर से वो जो गंद है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो उभारते रहे लोगों के ख़िलाफ़। अब नूरानी साहब ने इससे मुतल्लिक़ कहा है कि ये जो अकाउंट है ये मुझे जो है डोनेट किया गया है, 2.5 लाख फॉलोअर वाला जो है अकाउंट मुझे डोनेट दिया गया है, इसका मैंने नाम रख दिया फैक्ट फोकस। उसके बाद जो स्टोरी उन्होंने शाया कि वो आपके सामने है। अच्छा, ये तो था थोड़ा सा मैंने इनका बताया कि ये खुद जो है लोग कितने जालसाज हैं। अब आ जाते हैं स्टोरी की तरफ। असल स्टोरी है क्या? अब ये जो दावा कर रहे हैं कि मैंने ये स्टोरी बनाई और इन्वेस्टिगेशन की इसकी, और मैंने बहुत ज़्यादा तहकीकात की, ये सरासर झूठ का पलंदा है। ये स्टोरी जो है मैं आपको बताऊँ, 26 जुलाई को भारतीय रिटायर्ड मेजर हैं गोरा वारिया साहब, उन्होंने जो है ये अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो व्लॉग में ये स्टोरी जो है शेयर की है। सबसे पहले उन्होंने शेयर की, और वही स्टोरी वहाँ से उठाकर जो है ये कह रहे फैक्ट फोकस पे डाल देते हैं और कहते हैं कि मैंने तहकीकात की। ये एक झूठ है, मैं आपको बता रहा हूँ। और आपको पता है कि गोरिया वारिया जो साहिब हैं वो किस तरह से पाकिस्तान दुश्मनी पे उतर आते हैं। डिफरेंट टॉक शो में आपने देखा होगा उनको इंडियन चैनल्स के ऊपर, तो वो किस तरह से एक ख़ास मखसूस एजेंडे के तहत जो है आसम सलीम बाजवा को निशाना बना रहे हैं जब से वो सी पैक में आए हैं। और उन्हें सी पैक के ऊपर जो है तेज़ी से मंसूबे के ऊपर जो है काम किया है। और उन्होंने लास्ट जब ट्वीट किया था, मुझे आज भी याद है कि जो 1100 जो इंजीनियर है पाकिस्तान के, उनको जो है अब इलेक्ट किया जा रहा है वहाँ पे। तो ये एक किस्म का एक खेल है जो इंडिया रचा रहा है, और इसके ख़िलाफ़ जो है एक मखसूस जो है तबका पाकिस्तान में भी इसके साथ मिला हुआ है और वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अब मैं थोड़ी सी आ जाता हूँ
ये जो रिपोर्ट है इसकी तरफ आ जाते हैं। रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, इसमें दावा किया गया है कि 99 कंपनीज़ का दावा है, जो कि एक सरासर झूठ है, झूठ का पलंदा है। 99 जो है ये पिज़्ज़ा की, जो मैं आपको बताऊं कि ये फ्रेंचाइज़ है, इसका अफवाज पाकिस्तान से और आसम सलीम बाजवा से बिल्कुल कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई इनका कोई उससे रिलेशन नहीं है। ये जो कंपनीज़ हैं ये आसम सलीम बाजवा के भाई की हैं, जो कि 25 साल पहले, आज से 25 साल पहले वो अमेरिका में थे और वहाँ पे वो डिलीवरी करते थे। आहिस्ता आहिस्ता जो है उन्होंने ये कंपनीज़ बताई और वन बाय वन करके जो है इन्होंने ये फ्रेंचाइज़ जो है ओपन की। ये आप इसका जो मैं आपको बता रहा हूँ रिकॉर्ड जो 25 साल का है, ये मैं आपको वेबसाइट बता देता हूँ, उसके ऊपर जाके आप चेक भी कर सकते हैं। बाजको वेबसाइट है, बाजको वेबसाइट के नेम से उनके ऊपर जो है इन्होंने अपनी सारी जो डिटेल हैं वो बताई हुई हैं। अब आ जाते हैं जनरल आसम बाजवा साहब के जो भाई हैं, उनका भी मौक़िफ़ सामने आना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा है कि मैंने अपने बिज़नेस को जो है एक्सपेंड करने के लिए, इसको फैलाने के लिए जो है मैंने कर्ज़ लिया था अमेरिका से, जो अमेरिका के बड़े बड़े बैंक्स हैं उनसे 9 लाख डॉलर का मैंने कर्ज़ लिया था। और इसके लिए मैं अपनी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो कह रहे हैं कि मैं अपनी मनी ट्रेल देने के लिए भी तैयार हूँ, ठीक है। और उसके बाद जितने भी हमारे दोस्त हैं बैरून मुल्क में रह रहे हैं, उनको पता है कि अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी या इन ममालिक का जो टैक्स का निज़ाम है वो कितना जो है साफ़ और शफाफ होता है। यहाँ पे किसी किस्म की आप मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर सकते। और सेकेंडली ये कि आपका जो ब्लैक मनी होता है उसको वाइट नहीं कर सकते। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं कि आप इस तरह के कंट्री में जाके ये इस किस्म का कारोबारी फ्रॉड कर सकते हैं। अब एक और झूठ जो इसमें पकड़ा गया है वो ये है, इस रिपोर्ट में ये भी झूठ बोला गया है कि आसम सलीम बाजवा की जो मलकियत है, बैरून मुल्क जो सरमायाकारी की गई है, इन्होंने वो शेयर नहीं की है, अपने जो असासे हैं इनके उनमें डिक्लेयर नहीं की। हालांकि ये भी एक झूठ है। उन्होंने, मैं आपको बता देता हूँ कि आसम सलीम बाजवा साहब ने अपने असासों में बैरूनी सरमायाकारी जो है वो बिल्कुल शेयर की है। और उन्होंने इसमें बताया है कि इस कंपनी के अंदर जो ये फ्रेंचाइज़ हैं इनके अंदर 16% शेयर वो उनकी बीवी का है और इसके लिए इन्होंने 31 लाख की जो है सरमायाकारी की है। अब देखें, अब इस रिपोर्ट को लेकर, इस रिपोर्ट की आड़ में जिस तरह से सी पैक के चेयरमैन को निशाना बनाया जा रहा है और सी पैक को ख़ास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है, जनरल आसम सलीम बाजवा के ख़िलाफ़ जो एक किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये आपके सामने आपको नज़र आ रहा है किस तरह से ट्विटर ट्रेंड चलाया जा रहा है। और मैं आपको बताऊं कि जो ट्विटर ट्रेंड है उसके 80% से ज़ायद जो हैंडल है हमारे पास वो इंडिया से ऑपरेट हो रहे हैं और कुछ जो है जो पाकिस्तान के दुश्मन है वो कर रहे हैं। किस तरह जो 5th जनरेशन वार जिसकी अक्सर जो है हमारे पास जनरल आसफ गफूर साहब बात किया करते थे, वो आज नज़र भी आ रही है। और मैं यहाँ पे एक चीज़ जल्दी जल्दी आपको एंड पे एक चीज़ वाज़े कर देना चाहता हूँ कि अगर आसम सलीम बाजवा के ख़िलाफ़ कोई आपके पास सबूत हैं तो एक तरीका होता है कि आप अदालत में जाएं, वहाँ पे पटिशन दायर करें, वहाँ पे एक केस को आप जो है लड़ें, उसके बाद जो भी जुडिशली जो है इसको देखें कि किस तरह से मामला जाते हैं। लेकिन इस तरह से आप ट्विटर ट्रेंड चला देना या फिर इस तरह से एक के ख़िलाफ़ इस तरह से एक किस्म की जो है आप निकाल के ले आएँ कि विदाउट एनी एविडेंस आप जो हैं शेयर्स कर दें, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होता है उसके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट होते हैं। बड़े बड़े नाम हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट के, जिनमें हमारे पास अरशद शरीफ साहब हैं, रऊफ़ क्लासरा साहब हैं। ये जो जब करते हैं तो पेश करते हैं डॉक्यूमेंट के साथ, अपना प्रोग्राम करते हैं सारा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।